हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आईडीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में कुछ बातें हम लोगों ने फंक्शंस में ऑलरेडी सीख ली। जैसे आपको मैंने बताया था, किसी भी फंक्शन का अगर आप इनवर्स फाइंड आउट करने जाते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, यानी बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो सवाल आता है कि क्या साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप उस फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं एक फंक्शन लेकर। अगर मैंने ये फंक्शन के स्टार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं R2R, ये डोमेन सेट है और ये कोडोमेन सेट है, और फंक्शन मैंने डिफाइन किया है f of x इक्वल्स साइन x, ये मेरा फंक्शन है। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है? द आंसर इज नो। इस फंक्शन का इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप ग्राफ प्लॉट करें साइन x का, इस तरीके से ग्राफ बनता है, और ये डेफिनेटली एक मेनी वन फंक्शन है। 1 1 मेनी वन को ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, क्या बताया था मैंने? इफ यू टेक एनी आर्बिट्ररी हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कोई भी आर्बिट्ररी हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, अगर वो ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 और मोर पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस दैट फंक्शन इज मेनी वन। तो इस केस में ऐसा ही है, आप बहुत सारे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस देख सकते हैं जो आपके ग्राफ को मल्टीपल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? दैट दिस फंक्शन इज मेनी वन। क्योंकि जब आपने डोमेन सेट को ऑल रियल नंबर्स लिया है तो डेफिनेटली साइन एक्स मेनी वन फंक्शन होगा। लेकिन अगर इनफैक्ट ये ऑन टू भी नहीं है, बिकॉज कोडोमेन सेट इज ऑल रियल नंबर्स, जबकि रेंज आपको क्या मिल रहा है इस फंक्शन का? डेफिनेटली रेंज 1 to 1 दिखाई दे रहा है। रेंज क्या दिखाई दे रहा है? -1 to 1। तो ये फंक्शन ना ही 1 1 है, ना ही ऑन टू है, तो इस फंक्शन का इनवर्स मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं, ये आप नोट करना, ठीक है, -π/2 to π/2, ये मैंने डोमेन सेट बना दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोमेन सेट को मॉडिफाई करके आप किसी मेनी वन फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन का 1 1 या मेनी वन होना वो बेसिकली डिपेंड करता है डोमेन सेट के ऊपर। तो मैं उसी का प्रयास कर रहा हूं। मैं पहले डोमेन सेट को मॉडिफाई कर दूं। पहले क्या था? ऑल रियल नंबर्स था, अब क्या बना दिया मैंने उसको? -π/2 to π/2। कोडोमेन सेट को भी मैंने मॉडिफाई कर दिया और उसको मैंने बना दिया -1 to 1। क्लियर है? फंक्शन सेम रखा है, सेट्स बदल दिए, डोमेन एंड कोडोमेन सेट को चेंज कर दिया। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ इस इंटरवल में लिमिटेड होगा। दिस इज -π/2 एंड दिस इज π/2। इसके बाद का जो सेक्शन है उसको आप सीधा हटा सकते हैं, है ना, क्योंकि अब इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। अब दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स व्हेन डोमेन सेट इज कन्फाइंड बिटवीन दिस इंटरवल। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन 1 1 भी बन चुका है और साथ ही साथ ऑन टू भी बन चुका है ना, क्योंकि देखो अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यहां पे एक सवाल आ सकता है कि सर बाय दिस इंटरवल, आप कोई दूसरा इंटरवल भी ले सकते थे। मतलब अगर आप π/2 से 3π/2 इस इंटरवल में देखें तो वहां भी sin x एक 1 1 फंक्शन की तरह ही दिखाई देता है। एंड कोडोमेन सेट ऑफ कोर्स इसको तो सेम रखना होगा -1 to 1। लेकिन व्हाई दिस इंटरवल? तो देखो ये कन्वेंशन है, -π/2 to π/2, इस इंटरवल को ये सेलेक्ट किया गया है ना, और इसी फंक्शन का हम इनवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। f(x = sin x) इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज इन्वर्टिबल, है ना। पूरे नंबर लाइन पे इन्वर्टिबल नहीं था क्योंकि फंक्शन मेनी वन था, और फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि फंक्शन 1 1 ऑन टू हो। नाउ आई मेड द फंक्शन sin x 1 1 ऑन टू। कैसे किया? सेट्स को मॉडिफाई करके। अब अगर आप ध्यान दें, अब आप इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, और इनवर्स के लिए एज आई सेड
क्या हो जाता है, सिर्फ मैपिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. नाउ दिस विल बिकम, दिस इज द सिंपल आइडिया. नाउ दिस विल बिकम द डोमेन सेट फॉर इनवर्स फंक्शन and this will become the codomain set. This will become the codomain set. Clear है क्या? And the function is written as this. This is sin inverse x. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, all of them are many one functions, है ना? क्योंकि सारे फंक्शंस पीरियोडिक हैं और पीरियोडिक फंक्शन तो डेफिनेटली मेनी वन होगा, क्योंकि डिफरेंट एक्स के लिए आपको सेम वाई मिल रहा होगा. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक सुटेबल इंटरवल में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, जहां तक बात रही ग्राफ की, डोमेन रेंज तो आपके सामने आ चुका है. डोमेन इज दिस एंड रेंज इज गोइंग टू बी दिस. अब चूंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो कोडोमेन सेट और रेंज सेट इक्वली होने वाला है, यहां भी और यहां भी. ठीक है, तो डोमेन क्या मिल गया -1 to 1 और रेंज क्या मिल गया -π/2 to π/2. फिर भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो जैसा आपको पता है इनवर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो y = x के अबाउट सिमेट्रिकल होता है fx के साथ. मतलब अगर आप fx का ग्राफ प्लॉट करें और f इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करें तो दोनों ही फंक्शन के ग्राफ्स y = x के अबाउट सिमेट्रिक शो करते हैं. तो इफ आई ड्रॉ लाइन y = x और इसका मिरर इमेज ले तो उसका इनवर्स मिल जाएगा. ठीक है, तो अब ये मैं लाइन नहीं दिखा रहा हूं और मैं इमेज लेकर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको फाइनली ये बता दूं कि अगर आप साइन इनवर्स x को प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ आपको दिखाई देता है, इनफैक्ट मैंने ग्राफ्स आपको शायद दिए हुए हैं ऑलरेडी. ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x. ये जो मैं अभी इमेज की बात कर रहा था, अगर आप y = x के अबाउट इसका इमेज लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा. ठीक है ना, दिस इज π/2. देखो इसके लिए लोग अलग अलग मेथड्स बताते हैं, है ना, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है. मैं सिंपली इतना ही बोलता हूं कि ये 6 फंक्शंस के जो ग्राफ है इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, इसको आप लर्न कर ले एक बार सॉल्व करके. ओके, तो ये 6 फंक्शंस का ग्राफ आपको याद रखना है. ठीक है, अलोंग विद देयर डोमेन एंड रेंज. डोमेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 to 1 और रेंज क्या बता सकते हैं, -π/2 to π/2. ठीक है क्या, दिस इज साइन इनवर्स x. तो इसी तरीके से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको भी, उनके भी इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, उनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और डोमेन और रेंज पे कमेंट कर सकते हैं. मैं कॉस और टैन का बता देता हूं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 3 का मैं बता दूंगा आपको, आप खुद से एक बार ट्राई करके उसको देखेंगे. ठीक है, तो चलिए अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस के लिए अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक r to r. r to r अगर आप cos x को देखेंगे तो वो ना तो 1 1 होगा ना ही on 2 होगा, सेम इसी की तरह. तो मैं एक ऐसा इंटरवल लेता हूं, कहीं ना कहीं मैं डोमेन को 0 से π के बीच में अगर रेस्ट्रिक्ट करूं, डोमेन सेट का क्या रख दिया मैंने 0 to π, और कोडोमेन सेट में क्या रख रहा हूं -1 to 1. देखो अगर फंक्शन ऑन टू है तो यही रेंज भी हो जाएगा, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं. तो दिस इज डोमेन सेट एंड दिस इज कोडोमेन सेट, व्हिच इन दिस केस इज आल्सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना. फंक्शन क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, फंक्शन क्या लेके चल रहे हैं, cos x. अगर मैं आपको cos x का ग्राफ बना के बताऊं तो cos x 0 से π के बीच में ऐसा कुछ दिखाई देता है. दिस इज 0, दिस इज π. ये cos x का ग्राफ है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये डेफिनेटली 1 1 है और साथ ही साथ ऑन टू भी. समझ आ रही है बात. नाउ सी, अब इस फंक्शन का इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा फॉर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शंस. 1 1 ऑन टू फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा. और उसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करने चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, y = x के अबाउट इमेज ले सकते हैं. ठीक है, और अगर डेफिनेशन की बात आए तो आई कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. क्या करना है, मैपिंग का डायरेक्शन चेंज कर देना है. नाउ दिस विल बिकम डोमेन सेट, दिस विल बिकम कोडोमेन सेट. क्लियर है.
एंड इनवर्स कैन बी डिफाइंड एज cos इनवर्स x। इस तरीके से ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफ जो होता है cos इनवर्स का कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है क्या? -1 to 1 डोमेन सेट हो गया। ये जो इंटरवल है ये पाई है, ये जो पॉइंट है ये पाई है, ये 0। तो आप क्लियरली देख सकते हैं डोमेन क्या है, -1 to 1। डेफिनेशन से ही मालूम पड़ जा रहा है, ग्राफ से भी देख सकते हैं। -1 to 1 इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई। देखिए यहां पर भी एक सवाल आता है कि सर 0 से पाई क्यों? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कन्वेंशन बना दिया गया है। ये अब एक कन्वेंशन है कि 0 से पाई इसी इंटरवल में cos x का इनवर्स डिफाइन करते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि सर पाई से 2 पाई के बीच में क्या cos x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में cos x अगेन एक 1-1 फंक्शन है। ठीक है, और जब भी फंक्शन 1-1 है और ऑन टू है तो डेफिनेटली आप उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू डिफाइन इनवर्स ऑफ cos x इन द नेक्स्ट इंटरवल पाई टू 2 पाई। ठीक है, वो भी हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। एनीवेज फिलहाल क्या है, ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ है और इसके डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं तो डोमेन विल बिकम -1 to 1 सेम एज sin इनवर्स x एंड रेंज विल बिकम 0 to पाई क्लोज्ड। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए अगर मैं नेक्स्ट बात करूं tan x की, अगेन tan x को किस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना है इसको हम देखते हैं। देखिए इस बार फंक्शन को 1-1 on 2 बनाने के लिए जो इंटरवल हम कंसीडर करते हैं वो ये होता है -π/2 to π/2। दिस टाइम इट इज ओपन, sin x की तरह ही है बट यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। मैप्स विद कोडोमेन सेट मैंने क्या ले लिया, ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन क्या है मेरा, tan x। ठीक है, अगर -π/2 to π/2 tan x को प्लॉट किया जाए, tan x का प्लॉट आपको पता होगा इस तरीके से होता है। दिस इज ग्राफ ऑफ tan x और मैंने बात करी है सिर्फ इस इंटरवल की, -π/2 to π/2। ये जो वर्टिकल लाइंस बनाए हैं, ये वर्टिकल लाइंस क्या है, दे आर द बाउंड्री लाइंस, है ना। ये रेफरेंस के लिए बस बना दिया है ताकि आपको ये मालूम हो कि tan x कभी भी इस लाइन को और इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, tan x इनफैक्ट -π/2 और π/2 पे डिफाइन ही नहीं होता है। -π/2 और π/2 पे आप tan x डिफाइन नहीं कर सकते, π/2 के किसी भी और मल्टीपल पे tan x डिफाइन नहीं होता है। तो इस इंटरवल में अगर आप tan x को देखें तो ये फंक्शन डेफिनेटली 1-1 on 2 है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, -π/2 to π/2 r मैप्स विद -π/2 to π/2 वापस स्विच कर दिया और जो अपना फंक्शन होगा वो tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं y equals x के अबाउट अगेन यू कैन टेक इमेज। तो इमेज लेने के बाद जो आपको ग्राफ दिखाई देगा कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिस इज π/2, दिस इज -π/2, 0। डोमेन आप आसानी से बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन कमेंट। वैसे डोमेन और रेंज दोनों आपके सामने है ना। फंक्शन और इनवर्स के लिए तो सीधी सीधी बात है, फंक्शन का जो डोमेन है वो इनवर्स का रेंज हो जाएगा, फंक्शन का जो रेंज था गिवन फंक्शन का वो इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। हर बार हम यही करते आ रहे हैं। अब अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो डोमेन विल बिकम -∞ टू +∞ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज की अगर बात करूं तो इट इज -π/2 to π/2 ओपन। एक बात का ध्यान रखिएगा, कल के डेट में ये सारे ग्राफ्स हम बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रॉ करने वाले हैं, तो ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटायर कैलकुलस का कि एटलीस्ट जितने भी नोन फंक्शंस हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर करने वाले हैं उनका ग्राफ आपके पास रेडी होना चाहिए। मैं आपको इस पॉइंट पे बता नहीं सकता हूं कि इसका यूसेज, इसका इस्तेमाल आगे आप किस लेवल पे करने वाले हो। ठीक है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ग्राफ अलॉन्ग विद द डोमेन एंड रेंज आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए।
एनीवेज नाउ ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं cot x, है ना। cot x और उसका इनवर्स हम देखेंगे। तो फंक्शन को देखिए, मैं डिफाइन करूंगा इस बार 0 से पाई, ये इंटरवल दिया है, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि फंक्शन को 1 1 बनाना है, ठीक है, जैसा अभी तक आप करते आ रहे हैं sin x के केस में, cos x के केस में एंड tan x के केस में। और अगर कोडोमेन सेट की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन को मैंने डिफाइन किया एज cot x। अब देखो cot x का जो ग्राफ है 0 से पाई के बीच में कैसा दिखाई देता है? ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ cot x फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। ये फंक्शन इनवर्टिबल है डेफिनेटली बिकॉज इट इज 1 1 on 2, और इसी इंटरवल को लिया गया है कन्वेंशनली। और भी इंटरवल्स पॉसिबल है, बट हमने हर बार एक कन्वेंशनल इंटरवल कंसीडर किया है जो अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, सो नाउ आई कैन डिफाइन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। उसके लिए डोमेन सेट आ जाएगा, कोडोमेन सेट 0 टू पाई हो जाएगा, और इनवर्स हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? cot इनवर्स x, ठीक है। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? y इक्वल्स x के अबाउट इस फंक्शन का इमेज ले लिया, तो अल्टीमेटली जो आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज 0, दिस इज पाई, और ये cot इनवर्स x का ग्राफ। क्लियर है क्या? तो आप बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन -∞ टू इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स होगा, और रेंज से अगर बात करें तो इट इज 0 टू पाई। देखिए नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे कोसेक एक्स फंक्शन, ठीक है। अब कोसेक एक्स को देखिए किस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना होगा, डोमेन को किस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करना होगा, यहां पे थोड़ा आप ध्यान देंगे। इसके लिए जो इंटरवल हम लेते हैं -π/2 to π/2, सेम एज sin x, बट यू हैव टू एक्सक्लूड वन वैल्यू दैट इज 0, क्योंकि 0 पे कोसेक एक्स डिफाइंड ही नहीं होता है। ये आपका डोमेन सेट होना चाहिए, एंड कोडोमेन सेट क्या होगा? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये अपना कोडोमेन सेट। फंक्शन क्या लेना है आपको? फंक्शन आपको लेना है कोसेक एक्स। देखो यही काम मैं कर रहा हूं अभी 5वीं बार, वही करने वाला हूं, बस फंक्शन चेंज कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन सेट को चेंज कर रहे हैं। तो कोसेक एक्स को अगर मैं प्लॉट करूं, ध्यान दीजिएगा, इस इंटरवल में प्लॉट करना है सिंपली, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है -π/2 टू π/2 ना। देखो ये ग्राफ का सेक्शन मिलेगा, आप कोसेक एक्स के ग्राफ को रेफर कर लीजिएगा। 0 पे इट इज नॉट डिफाइंड, आप देख सकते हैं, -π/2 से π/2 हर जगह डिफाइंड है, सिर्फ 0 पे डिफाइंड नहीं। तो ये जो सेक्शन है कोसेक एक्स का, ये इनवर्टिबल है बिकॉज नाउ द फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, दिस इज 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। आई होप आई एम क्लियर। तो इसका जो इनवर्स होगा आसानी से डिफाइन किया जा सकता है, ये वाली चीज यहां आ जानी है, मैप्स विथ ये कोडोमेन सेट बन जाएगा, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। और जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होगा? f इनवर्स x इज नथिंग बट cot इनवर्स x। ग्राफ के सॉरी कोसेक इनवर्स x, कोसेक x का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ये कोसेक इनवर्स x आ जाएगा। ग्राफ की अगर बात करें तो इट इज वंस अगेन सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स x लाइन, इसका इमेज निकाल दो, उसके अबाउट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ कैसे फॉर्म करना है, एक फंडा बना के याद कर लो। मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो ग्राफ बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। डोमेन रेंज तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या करो, 1 और -1, डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा। 1 और -1 पे कोसेक इनवर्स की वैल्यू याद कर लीजिए। कोसेक इनवर्स 1 क्या होगा? कोसेक इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 के इक्वल होता है। अभी आगे चल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां से ये बात
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोसेक इनवर्स 1 हो या साइन इनवर्स 1 हो, इक्वल होता है। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2 की इक्वल होती है, यानी 1 पे वैल्यू आपको याद रखना होगा एज पाई बाय 2। एंड सिमिलरली कोसेक इनवर्स -1 इज सेम एज साइन इनवर्स -1। तो साइन इनवर्स -1 की भी वैल्यू आपको याद रखनी होगी, दैट इज -पाई बाय 2। ये क्या हो गया हाइट, ये हो गया पाई बाय 2 और ये वाला हाइट हो गया -पाई बाय 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए आप इस पॉइंट से इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटरवल डोमेन के अंदर है ही नहीं, यानी आपको किधर जाना उधर जाना है। दूसरी बात, रेंज में आपको पता है कि 0 नहीं आना चाहिए। कोई डोमेन सेट हो या रेंज सेट हो एक ही बात है, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, और फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 होता है तो उसका इनवर्स भी 1 1 ऑन 2 होता है। ये अगेन फंक्शन में इनवर्स की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था। फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, तभी उसका इनवर्स निकलेगा, और फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होना तय है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे इधर जा नहीं सकते तो इधर जाना होगा, और 0 को इनवर्स फंक्शन कभी अटेंड नहीं करेगा क्योंकि रेंज में 0 नहीं लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको इंटरसेक्ट नहीं करना है, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। सिमिलरली यहां से शुरू करो, इधर जाना नहीं है, इधर जाना है, लेकिन 0 को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कोसेक इनवर्स की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का। डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, सिंपली -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये बेसिक चीजें हैं, इसको जितने अच्छे से समझोगे, ठीक है, आगे उतना आसान लगेगा ये चैप्टर। ठीक है ना। रेंज की अगर मैं बात करूं तो इट इज -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। अब जो लास्ट फंक्शन बचता है हमारा, दैट इज फटाफट इसको लिख लीजिए, सेक एक्स, है ना। तो सेक एक्स के लिए देखिए हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2 मैप्स विथ कोडोमेन सेट जो हम लेंगे वो बिल्कुल सेम होगा कोसेक एक्स के केस में जो था। ठीक है भाई, फंक्शन कौन सा है अपना, सेक एक्स। अगर आप सेक एक्स को प्लॉट करते हैं इस इंटरवल में 0 से पाई के बीच में, देखिए सेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये हो गया पाई बाय 2 और यहां हो गया पाई। ठीक है, सेक पाई की वैल्यू -1 ऐसा आ जाएगा, और ये अपना ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये पाई बाय 2 बाउंड्री के लिए मैंने बनाया है। ठीक है ना। ये जो ग्राफ का सेक्शन दिख रहा है, ये इस लाइन को x इक्वल्स पाई बाय 2 लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू नो दैट पाई बाय 2 पे सेक एक्स डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है ना, एक ही बात बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सेक एक्स और टैन एक्स पाई बाय 2 के और मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होंगे। कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो देखो ये फंक्शन डेफिनेटली 1 1 on 2 बनाया जा चुका है, तो अब आप इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली इसको इंटरचेंज करो, नाउ डोमेन सेट विल बिकम दिस, और कोडोमेन सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसको आप रेंज भी बोल सकते हैं बेशक, है ना। फंक्शन अपना क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ये डोमेन और कोडोमेन है ना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख रहे हैं, डोमेन कोडोमेन सेट को डिफाइन करते हैं। अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो अगेन यू कैन टेक y इक्वल्स x वाला लाइन और इस फंक्शन का आप इमेज ले सकते हैं। बट वही सेम काम आप करने के बाद जो ग्राफ आपको मिलेगा इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये -1 और 1, पहले इनको पकड़ो, 1 पे वैल्यू और -1 पे वैल्यू आपको याद रखनी होगी। सेक इनवर्स 1 की वैल्यू cos इनवर्स 1 के इक्वल होती है, ये भी अभी आगे प्रॉपर्टी में आपको देखने मिलेगा। तो सेक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो एक तो बेसिक चीज ये भी है, सेक 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही तो मतलब समझा हमने इनवर्स कि फंक्शन एट ए अगर बी है तो फंक्शन का जो इनवर्स होगा
उसके लिए बी को अगर आप एज इनपुट देखें तो आउटपुट ए मिलेगा, यानी एफ ऑफ ए अगर बी है तो एफ इनवर्स एट बी इज इक्वल टू ए। तो सेक 0 1 तो सेक इनवर्स 1 इज 0, सेक पाई इज -2, पाई मतलब 180, सेक 180 डिग्री इज -2, तो सेक इनवर्स -1 क्या होगा, पाई होगा। ये वैल्यूज धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, जो फ्रीक्वेंट आप इनकाउंटर करते हो 1 -1 0, इन पे तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो अब देख लो वापस क्या करना है, जैसे यहाँ पे किया है, पहले तो बीच में एक लाइन बना दिया मैंने, और ये जो लाइन है दिस इज y इक्वल्स π/2, ये जो लाइन है ये y इक्वल्स π/2 का लाइन है। ये क्यों बना रहे हैं, ये पाई हो गया, ये 0 था, क्योंकि देखो π/2 रेंज में नहीं है तो मैंने एक बाउंड्री के लिए बना लिया। अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, इधर मैं जा नहीं सकता क्योंकि डोमेन में ये इंटरवल है ही नहीं, तो मुझे किधर जाना होगा, इधर जाना होगा। अगेन यहां से स्टार्ट करूंगा तो इधर जा नहीं सकता, इधर जाना होगा, और इंटरसेक्ट कर नहीं सकते आप, इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये याद रखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। वैसे अल्टीमेटली हो क्या है, y इक्वल्स x लाइन के अबाउट, इसका इमेज ऐसा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है, कोई फंडे की जरूरत नहीं, ठीक है। ये 6 फंक्शन का ग्राफ आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 1 और -1 पे आप वैल्यूज याद कर लो, कोसेक इनवर्स की और सेक इनवर्स की, और बहुत सिंपल है। कोसेक इनवर्स 1 इज π/2, कोसेक इनवर्स -1 इज -π/2, सेक इनवर्स 1 इज 0, सेक इनवर्स -1 इज π। उसके बाद आसानी से ग्राफ बनाया जा सकता है। तो ये हो गए सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनका ग्राफ और डोमेन रेंज। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज है यही इस पूरे चैप्टर का आधार है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, कुछ 7 और 8 प्रॉपर्टीज, मेजर प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, और उसको डेराइव करने का भी हम तरीका सीखेंगे। यानी अगर कुछ नया भी आपको मिलता है तो उसको भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो पूरे इस चैप्टर का आधार है ना, मैं ऐसा मानता हूं। चलिए तो मैं प्रॉपर्टी 1 की अगर बात करूं, अगर मैं प्रॉपर्टी 1 की बात करूं, प्रॉपर्टी 1 में हम क्या देखते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x। इन प्रॉपर्टीज में स्टेटमेंट तो है, इसके साथ साथ ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के इक्वल होगा, ये बात आप अगेन इनवर्स की प्रॉपर्टी से भी रेफर कर सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x x के इक्वल होगा, ये तय है बिकॉज फंक्शन और उसके इनवर्स का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा x के इक्वल होता है। यहां पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है cos ऑफ cos इनवर्स x, ये भी x की तरफ बिहेव करेगा, सेम लॉजिक, लेकिन कब, जब x -1 से 1 के बीच में होगा। देखो x किसके पास जा रहा है, cos इनवर्स के पास जा रहा है, तो cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 है। यहां पर भी सेम है, x कहां पे जा रहा है, sin इनवर्स के पास जा रहा है, पहले sin इनवर्स ऑपरेट करेगा ना x के ऊपर, तो sin इनवर्स का डोमेन जो है -1 to 1 है, उसके बाहर की वैल्यूज तो आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। कंपोजिशन x बनेगा, दैट इज फाइन, क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स उसका कंपोजिशन है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए, दैट इज कमिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, है ना। बट साथ ही साथ ये कंडीशन भी ध्यान में रखना है, tan ऑफ tan इनवर्स x, ये हमेशा x के इक्वल होगा, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन क्या है आप देख लो, अभी लिखा है हमने, ऑल रियल नंबर्स। सिमिलरली cot ऑफ cot इनवर्स x, ये भी x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। cot इनवर्स का डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कोसेक इनवर्स, सॉरी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये भी x के इक्वल होगा। कब, कोसेक इनवर्स का डोमेन देखो भाई, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इसके बाहर अगर कोई भी वैल्यू आप देंगे तो कोसेक इनवर्स उस पर ऑपरेट ही नहीं करेगा, तो कंपोजिशन का तो बात ही छोड़ो,
लेकिन यहां से अगर कोई वैल्यू देंगे तो ये कंपोजिशन डेफिनेटली क्या होगा, x के इक्वल होगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 2, तो आंसर विल बी 2 इटसेल्फ। 2 तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 यहां से लाई कर रहा है। इस तरीके से काम करना है। एंड देन फाइनल वन इज सेक ऑफ सेक इनवर्स x, ये भी x के इक्वल होगा। कभी सेम, दोबारा नहीं लिखते, सेम इसी इंटरवल में सेक ऑफ सेक इनवर्स x डिफाइन होगा और x के इक्वल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या ये सारे फंक्शंस आइडेंटिकल हैं, द आंसर इज नो। देखो ये दोनों आइडेंटिकल हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते तो क्या करना है आपको, y इक्वल्स x का ही लाइन ड्रॉ करना है इन सारे केसेस में। लेकिन फर्क है जब आप फर्स्ट टू फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको क्या बनाना है, y इक्वल्स x का ही बनाना है। तो जब आप साइन इनवर्स साइन x और कॉस इनवर्स कॉस x की बात करेंगे तो आपको y इक्वल्स x का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन किस इंटरवल में, -1 to 1 से। वही अगर आप tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x की बात करें तो इट बिहेव्स एज y इक्वल्स x ऑन एंटायर नंबर लाइन। एंड देन अगर मैं बात करूं कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x एंड सेक ऑफ सेक इनवर्स x, तो ये x की तरफ कब बिहेव करेगा, इस तरीके से बना सकते हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए और -1 से छोटी वैल्यूज के लिए। तो जिनका ग्राफ सेम नहीं है वो आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता। वैसे आइडेंटिकल के लिए कंडीशन क्या है वो भी आपको पता है, दो फंक्शंस आइडेंटिकल है मतलब दोनों का डोमेन सेम है, रेंज सेम है, और साथ ही साथ डोमेन के हर वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन की वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इन दोनों के लिए, ये इन दोनों के लिए, और ये इन दोनों के लिए। सो ये पेयर वाइज आइडेंटिकल है, बट ये सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं है। जस्ट ये लिख देने से सबका सब x के इक्वल है, उनको आइडेंटिकल नहीं बोला जा सकता, क्योंकि डोमेन भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये ग्राफ में हटा दे रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी 1 की तरह ही है, फर्क इतना है कि इस बार इनवर्स बाहर और साइन एक्स अंदर। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन कब, नॉट ऑलवेज। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होगा सिर्फ और सिर्फ, अब आप सोचेंगे, आपको सोचना चाहिए कि सर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों, इस केस में रिस्ट्रिक्शन का समझते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स को अगर आप इनपुट दे रहे हैं एक्स, तो x की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। लेकिन जब एक sin x को एज इनपुट बन रहा है, sin तो कोई भी रियल नंबर पे डिफाइन करता है, तब ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होता है। देखिए इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं। sin x बेशक पूरे नंबर लाइन पे डिफाइन होगा, लेकिन हमने जिस sin x फंक्शन का इनवर्स निकाला एज sin इनवर्स x, उस फंक्शन का मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पूरा इंटायर नंबर लाइन पे sin x का इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज़ दैट फंक्शन इज मिनिमम। पहले उसको 1 1 बनाना पड़ता है, और 1 1 कैसे बनाते हैं, -π/2 से π/2 इस इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करके, और भी इंटरवल से, लेकिन ये चुना है ना। तो डेफिनेटली इस इंटरवल में जब sin x का इनवर्स sin इनवर्स है, तो सिर्फ इसी इंटरवल में इस कंपोजिशन को x के इक्वल लिखा जा सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि सर डेफिनेशन तो इस इंटरवल के बियॉन्ड भी पॉसिबल है, द आंसर इज यस, बट दैट डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी x। मैं ये बोल रहा हूं कि sin इनवर्स sin x π/2 से 3π/2, लेट्स से द नेक्स्ट इंटरवल, उसमें भी डिफाइंड होगा, बट नॉट एज x। आई एम गोइंग थ्रू द प्रॉपर्टी, इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, फंक्शन और उसका इनवर्स, अगर उसका कंपोजिशन लेते हैं तो आपको x मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। लेकिन भाई sin x का इनवर्स sin इनवर्स x कब होगा, जब x इस इंटरवल में लाई करेगा। सो दैट इज द रीजन दिस कंपोजिशन बिहेव्स एज x ओनली इन दिस इंटरवल। तो यही बात सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मैं फटाफट लिख देता हूं, cos इनवर्स cos x, ये भी x होगा, बट हमेशा नहीं, 0 to 5, ये इंटरवल लिया, इस इंटरवल में cos x का इनवर्स cos इनवर्स x कहा जाता है। सो इस इंटरवल में कंपोजिशन x के इक्वल लिखा जा सकता है। अदर इंटरवल्स में अभी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे इसका,
इस प्रॉपर्टी में पहले ये नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये फंक्शंस बाकी इंटरवल्स में कैसा बिहेव करेंगे सर, ये कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लें tan इनवर्स tan x, ये भी x की तरह बिहेव करेगा। when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, सेम इसकी तरह ओपन, ठीक है। देन cot इनवर्स cot x, ये भी x की तरह बिहेव करेगा। कब? 0 से पाई के बीच में। कोसेक इनवर्स कोसेक x, ये भी x की तरह बिहेव करेगा। किस इंटरवल में? when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 एक्सेप्ट 0। आप ध्यान दीजिए इसी इंटरवल में कोसेक x का इनवर्स डिफाइन किया गया था। एंड देन फाइनली आई कैन राइट सेक इनवर्स सेक x, ये भी x की तरह बिहेव करेगा। किस इंटरवल में? when x belongs to 0 to pi except pi by 2। कि भाई समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी इंटरवल में sec x का इनवर्स आपने डिफाइन किया था एज sec इनवर्स x। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अब